सेक्शन 1 दौलत और कामयाबी की हमेशा चलने वाली गाइड। कभी सोचा है जिंदगी ऐसी हो जहां पैसों की कोई टेंशन ना हो, जहां आप अपनी पसंद की चीजें कर सकें? यही बात द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब में बताई गई है, जो वॉलेस डी वॉटल्स ने 100 साल पहले लिखी थी। ये कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त सोच है जिसने कई जिंदगियां बदली हैं, मेरी भी। वॉटल्स की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। उनकी टीचिंग सिंपल है पर पावरफुल, जो हमें दौलत और कामयाबी की राह दिखाती है। ये ऐसे आपको वॉटल्स के मेन पॉइंट समझाएगा और बताएगा कि उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे यूज करना है। खुद को जानने और स्ट्रांग बनने के सफर के लिए तैयार हो जाइए। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के प्रिंसिपल्स फॉलो करके आप एक अच्छी लाइफ पा सकते हैं। अब वक्त है अपनी पावर को पहचानने का और वो जिंदगी बनाने का जो आप हमेशा से चाहते थे। सेक्शन 2, वो शख्स जिसने कोड क्रैक किया, वॉलेस डी वॉटल्स। वॉलेस डी वॉटल्स अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, जहां सुविधाओं की कमी थी और संघर्ष जीवन का हिस्सा था। उनकी शुरुआती जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। गरीबी और कठिनाइयों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर भी उन्हें यकीन था कि इंसान मुश्किलों से जीत सकता है। उन्होंने अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। इसी बिलीफ ने उन्हें दौलत और कामयाबी के रूल्स समझने में हेल्प की। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और उन पर गहराई से विचार किया। सालों की स्टडी और ऑब्जर्वेशन के बाद वॉटल्स ने पाया कि अमीर बनना किस्मत या टैलेंट की बात नहीं है। उन्होंने देखा कि सफलता के पीछे कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। ये एक साइंस है जिसके प्रिंसिपल्स नेचर के लॉज जैसे पक्के हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने ये प्रिंसिपल्स अपनी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में लिखे, जो उन लोगों के लिए होप की किरण है जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। इस किताब ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। वॉटल्स की अपनी लाइफ उनकी टीचिंग्स का एग्जाम्पल बन गई। उन्होंने जो सिखाया उसे खुद पर लागू किया और सफलता प्राप्त की। वो स्ट्रगल्स वाली लाइफ से अबंडेंस वाली लाइफ में आ गए, ये प्रूव करके कि कोई भी, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, सही प्रिंसिपल्स फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। उनकी जर्नी ने दिखाया कि मेहनत और सही दिशा में प्रयास से सब कुछ संभव है। उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है और याद दिलाती है कि हम सब में कमाल की जिंदगी बनाने की ताकत है। वॉटल्स का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और सही दिशा में मेहनत करें, तो हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सेक्शन 3, अमीर होने का हक, एक बुनियादी सच्चाई। वॉटल्स एक कॉमन बिलीफ को चैलेंज करते हैं कि दौलत कुछ लोगों के लिए ही होती है। वो इस सोच को बदलने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर किसी को अमीर होने का हक है। ये हक किसी एक वर्ग या समूह तक सीमित नहीं है। ये लालच नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए अबंडेंस जरूरी है। अबंडेंस का मतलब है कि हमारे पास वो सब कुछ हो जो हमें खुश और संतुष्ट रख सके। अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है रिसोर्सेज होना, ताकि आप अपने पैशंस फॉलो कर सकें, दुनिया को बेहतर बना सकें और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। ये रिसोर्सेज कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे समय, ज्ञान और अवसर। इसका मतलब है रिसोर्सेज होना ताकि आप अपने पैशंस फॉलो कर सकें, दुनिया को बेहतर बना सकें और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। ये रिसोर्सेज कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे समय, ज्ञान और अवसर। इसका मतलब है देने की खुशी और अपनी वैल्यूज के हिसाब से चॉइसेस करने की आजादी। ये आजादी हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका देती है। वॉटल्स कहते हैं कि खुद को दौलत से दूर रखना, खुद को जिंदगी की असली खुशियों से दूर रखना है। ये सोच हमें सीमित कर देती है और हमें अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन अमीर होने का ये हक ऐसे ही नहीं मिलता। इसके लिए मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है। इसके लिए दौलत बनाने की साइंस समझनी पड़ती है, कुछ प्रिंसिपल्स जो कोई भी सीख और यूज कर सकता है। ये प्रिंसिपल्स हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ये स्कार्सिटी की सोच से अबंडेंस की सोच में बदलने के बारे में है। ये मानना है कि दुनिया में बहुत कुछ है और वो उन लोगों को देती है जो उसके लॉज फॉलो करते हैं। ये सोच हमें एक नई दिशा में ले जाती है, जहां हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 4, थॉट पावर, अबंडेंस का बीज।
द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है थॉट की पावर। हमारे विचार, हमारी सोच, ये सब कुछ बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग में चलने वाले रैंडम आइडियाज नहीं हैं, बल्कि ये वो सीड्स हैं जो हमारी फ्यूचर को शेप करते हैं। वॉटल्स समझते थे कि हमारे थॉट्स सिर्फ ऐसे ही नहीं आते जाते, ये पावरफुल फोर्सेस हैं जो हमारी रियलिटी बनाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स है जो हमारे थॉट्स और डिजायर्स को रियलिटी में बदलता है। वो लिखते हैं, थॉट ही वो पावर है जो फॉर्मलेस सब्सटेंस से असली दौलत बना सकती है। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस एक तरह की रॉ एनर्जी है जो हर चीज का बेस है। जब हम अपने थॉट्स को इस एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं तो हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस, जिसे सोर्स एनर्जी या यूनिवर्स भी कहते हैं, हर चीज का सोर्स है। ये वो एनर्जी है जो हर चीज में, हर जगह मौजूद है। ये इन्फिनिट है और कभी खत्म नहीं होती। अपने थॉट्स को वेल्थ और सक्सेस की डिजायर्स के साथ अलाइन करके हम इस इन्फिनिट पावर से जुड़ते हैं और अपनी डिजायर्स को रियल वर्ल्ड में लाना शुरू करते हैं। ये एक तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जहां हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स पर फोकस करे। हमारे थॉट्स ब्लूप्रिंट बन जाते हैं और यूनिवर्स हमें वो मटेरियल्स और अपॉर्चुनिटीज देता है जो हमारी विजन को पूरी करने के लिए जरूरी होते हैं। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जहां हम और यूनिवर्स मिलकर काम करते हैं। वॉटल्स कहते हैं कि हमें उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो हम चाहते हैं, न कि उस पर जो हमारे पास नहीं है। जब हम अपनी डिजायर्स पर फोकस करते हैं तो हम उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कमी के बारे में सोचने से वो और बढ़ती है। जब हम स्कार्सिटी माइंडसेट में रहते हैं तो हम और ज्यादा स्कार्सिटी को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक विशस साइकिल बन जाता है। इसकी बजाय हमें अबंडेंस की सोच रखनी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हम वेल्थ के लायक हैं और यूनिवर्स हमें वो देगा। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है जहां हम जितना ज्यादा अबंडेंस के बारे में सोचते हैं उतना ही ज्यादा अबंडेंस हमें मिलता है। ये सिर्फ ख्वाब देखना नहीं है, ये कॉन्शियसली अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना है ताकि हम वो रियलिटी बना सके जो हम चाहते हैं। ये एक डिलिबरेट प्रोसेस है जहां हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थॉट्स पर फोकस करे ताकि हम अपनी डिजायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकें। चलो अब देखते हैं कि मैग्नेट फॉर मोर होने का असली मतलब क्या है। देखो, ये सिर्फ अपनी लाइफ में ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान बनने के बारे में है जो नेचुरली अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। मान लो, जब आप ग्रोथ और पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज और गुड फॉर्चून ज्यादा मिलते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, ये माइंडसेट और एक्शन के बारे में है। तो देखते रहो, क्योंकि अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि आप मैग्नेट फॉर मोर कैसे बन सकते हैं। मान लो आपका एक सपना है, लेकिन आप उसे हकीकत में कैसे बदलेंगे? ये एक क्लियर विजन और सॉलिड प्लान से शुरू होता है। आपको अपने ड्रीम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना होगा और अचीवेबल गोल सेट करने होंगे। याद रखो, हर बड़ी अचीवमेंट ट्राई करने के डिसीजन से शुरू होती है। कमिटेड रहो, फोकस्ड रहो और सबसे जरूरी, खुद पर बिलीव करो। आपके ड्रीम्स एफर्ट करने के लायक हैं। सही बिजनेस चूज करना गेम चेंजर हो सकता है। यह सिर्फ पॉपुलर या प्रॉफिटेबल चीज के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में है जो आपको पसंद है। अपने पैशंस, स्ट्रेंथ्स और मार्केट नीड्स के बारे में सोचो। रिसर्च करो, इंडस्ट्री के लोगों से बात करो और अपने ऑप्शंस देखो। आपके लिए सही बिजनेस वो है जो आपकी वैल्यूज के साथ मैच करता है और आपके यूनिक स्किल्स का यूज करता है। जब आपको परफेक्ट फिट मिल जाता है तो सक्सेस पाना ज्यादा आसान हो जाता है। अपने जर्नी में पॉजिटिव और फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस और सेटबैक्स तो आएंगे ही, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत फर्क डालता है। सपोर्टिव लोगों के साथ रहो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और अपने गोल पर नजर रखो। याद रखो, पॉजिटिविटी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां सक्सेस बढ़ सकती है। आगे बढ़ते रहो, एक एक स्टेप करके। प्रॉस्पेरिटी ऐसे ही नहीं मिलती, ये केयरफुल प्लानिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट होती है। अपनी सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनाओ, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और उन्हें अचीव करने के स्टेप्स लिखो। अपनी प्रोग्रेस चेक करो, जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करो और अडेप्टेबल रहो।
फाइनेंशियल लिटरेसी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर प्लान और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ आप एक प्रॉस्परस फ्यूचर बना सकते हैं। याद रखो, प्रॉस्पेरिटी का जर्नी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।